Hello, student of class 4th. Today I shall teach you chapter 3rd of English Reader. Animals around us. हमारे चारों ओर जानवर या जीव जंतु. Animals make this world a lively place to live. Animals means जानवर make this world, इस संसार को बनाते हैं, ए लिवली प्लेस, एक रोचक स्थान, टू लिव, रहने के लिए. जानवर इस संसार को रहने के लिए एक रोचक स्थान बनाते हैं. लिवली मीन्स रोचक. इट इज ड्यू टू देम, यह उनके कारण है. दैट की मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ गो ऑन. की दैट मीन्स की मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, कई महत्वपूर्ण कार्य, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, गो ऑन मीन्स चलते हैं. इट इज ड्यू टू देम दैट मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ गो ऑन. यह उनके कारण है कि पृथ्वी के कई महत्वपूर्ण कार्य या पृथ्वी की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चलती हैं. एंड विदाउट देम, और बिना उनके, लाइफ विल बी टू डल एंड मोनोटोनस. एंड विदाउट देम, और बिना उनके, लाइफ विल बी टू डल, जो जीवन है वो बहुत ही सुस्त होगा. एंड मोनोटोनस, और नीरस होगा. और बिना उनके जो जीवन है वो बहुत ही सुस्त और नीरस होगा. अगर जानवर ना हो तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सुस्त और नीरस होगा, क्योंकि जानवरों से पृथ्वी की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी चलती हैं. आगे लेसन स्टार्ट करते हैं. वी कैन सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस. बी मीन्स हम, कैन सी देख सकते हैं, मैनी एनिमल्स कई जानवरों को, अराउंड अस हमारे चारों ओर, हम अपने चारों ओर कई जानवर देख सकते हैं. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर एनवायरमेंट. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर एनवायरमेंट. वे हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं. लैंड मीन्स जमीन. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. उन्हें स्थलीय जानवर कहा जाता है या वे स्थलीय जानवर कहलाते हैं. सच एज काव, हॉर्स, जेब्रा, कैमल एटसेट्रा. जैसे गाय, घोड़ा, जेब्रा, ऊंट इत्यादि. गाय, घोड़ा, जेब्रा और ऊंट जमीन पर रहने वाले जानवर हैं. सम एनिमल्स लिव इन वाटर. कुछ जानवर जल में रहते हैं. कुछ जानवर जल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. वे जलीय जीव कहलाते हैं. एक्वाटिक मीन्स जलीय. वे जलीय जीव कहलाते हैं. सच एज जैसे, फिश, व्हेल, सी हॉर्स एटसेट्रा. जैसे फिश मीन्स मछली, व्हेल, सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा, एटसेट्रा इत्यादि. जैसे मछली, भेल, समुद्री घोड़ा इत्यादि कहाँ, जल में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. कुछ जानवर जमीन और जल दोनों में रहते हैं. वो जमीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी. दे आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स. वे उभयचर प्राणी कहलाते हैं या उन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है. एम्फीबियन मीन्स उभयचर. सच एज स्नेक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल एटसेट्रा. जैसे सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि.
सांप है, मेढक है, मगरमच्छ है, कछुआ, ये सभी जल में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी। देन देयर आर सम एनिमल्स विच कैन फ्लाई। फिर कुछ जानवर, देन देयर आर सम एनिमल्स, फिर कुछ जानवर विच कैन फ्लाई, जो कि उड़ सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो उड़ सकते हैं। दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, उन्हें आकाशीय या हवाई जानवर कहा जाता है। एरियल मीन्स हवाई या आकाशी। सच एज मॉस्किटो, वर्ड एटसेट्रा, जैसे मच्छर, चिड़िया इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स लिव इन योर हाउस टू, कुछ जानवर आपके घर में भी रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन योर हाउस विद योर कंसेंट। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लिव इन योर हाउस, आपके घर में रहते हैं, विद योर कंसेंट, आपकी सहमति से। कंसेंट मीन्स सहमति से। कुछ जानवर आपके घर में आपकी सहमति से रहते हैं। एंड सम जस्ट लिव इन द हाउस वेदर यू लाइक इट और नॉट। सम जस्ट लिव इन द हाउस, कुछ जानवर आपके घर में रहते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। डॉग काउ, हॉर्स, गोट, पैरट आर सम एनिमल्स विच लिव इन योर हाउस। कुत्ता, गाय, घोड़ा, बकरी, तोता आर सम एनिमल्स, कुछ जानवर हैं, विच लिव इन योर हाउस, जो कि आपके घर में रहते हैं, विद योर कंसेंट, आपकी सहमति से। कुत्ता, गाय, घोड़ा, बकरी, तोता कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि आपके घर में आपकी सहमति से रहते हैं। कंसेंट मीन्स सहमति। इफ यू डू नॉट लाइक देम यू विल नॉट ब्रिंग देम टू योर हाउस। इफ यू डू नॉट लाइक देम, यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, यू विल नॉट ब्रिंग देम टू योर हाउस, तो आप उन्हें अपने घर नहीं लाएंगे। यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें अपने घर नहीं लाएंगे। बट देयर आर मैनी एनिमल्स विच लिव इन योर हाउस विदाउट योर कंसेंट। लेकिन कई जानवर विच लिव इन योर हाउस, जो कि आपके घर में रहते हैं, विदाउट योर कंसेंट, बिना आपकी सहमति से। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आपके घर में आपकी सहमति के बिना रहते हैं। दे जस्ट डू नॉट नीड योर कंसेंट, उन्हें आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। कंसेंट मीन्स सहमति। दे जस्ट डू नॉट नीड योर कंसेंट, उन्हें आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। दे कम एंड सेटल इन योर हाउस। दे कम, वे आते हैं, एंड सेटल इन योर हाउस, और आपके घर में बस जाते हैं। सेटल मीन्स बस जाना। वे आते हैं और आपके घर में बस जाते हैं। ऑफन विदाउट योर नॉलेज, आपकी बिना जानकारी के। वे आते हैं और आपके घर में बस जाते हैं। ऑफन विदाउट योर नॉलेज, प्रायः बिना आपकी जानकारी के। नॉलेज मीन्स जानकारी। Some such animals are mouse, spider, ant, honeybee, housefly, lizard, etc. Some such animals, ऐसे कुछ जानवर हैं। माउस मीन्स चूहा, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, आंट मीन्स चींटी, हनी बी मीन्स मधुमक्खी, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, लिजार्ड मीन्स छिपकली, एटसेट्रा। चूहा, मकड़ी, चींटी, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, छिपकली इत्यादि कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपके घर में आते हैं और बस जाते हैं, प्रायः बिना आपकी जानकारी के।
जो चूहा है उसे भी कोई नहीं पालता, वो भी कभी कभी घरों में आ जाता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। मकड़ी है, मकड़ी भी बिना सहमति के घरों में रहती है। चींटी, चींटी भी लोगों की बिना सहमति के ही घर में रहती है, चींटी को कोई पालता नहीं है, ना कोई बुलाता है। हनी भी, मधुमक्खी भी जो होती है वो भी अपना छत्ता बिना सहमति के बना लेती है। हाउस फ्लाई, मक्खियाँ भी बिना सहमति के आती हैं। लिजार्ड, और जो छिपकली होती है वो भी बिना सहमति के घर में आ जाती है, एटसेट्रा इत्यादि। ऐसे कई और भी जानवर हैं जो बिना सहमति के घर में आ जाते हैं। मैनी एनिमल्स मेक देयर हाउसेस टू लिव। मैनी एनिमल्स, कई जानवर, मेक देयर हाउसेस, अपने घर बनाते हैं, टू लिव, रहने के लिए। कई जानवर रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। एंड सम लिव एट एनी सुटेबल प्लेस, और कुछ लिव मीन्स रहते हैं, एट एनी सुटेबल प्लेस, किसी उचित स्थान पर। कुछ जानवर, कई जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, और कुछ जानवर किसी उचित स्थान पर रहते हैं। काउ, डॉग, हॉर्स एंड गॉट विल लिव जस्ट वेयर एवर दे मे बी केप्ट। गाय, कुत्ता, घोड़ा और बकरी विल लिव, रहेंगे, जस्ट वेयर एवर दे मे बी केप्ट, जहाँ उन्हें रखा जाएगा, और वेयर एवर दे फाइंड ए प्लेस टू पास देयर टाइम, या जहाँ भी उन्हें अपना समय गुजारने के लिए स्थान मिलेगा। जो गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, बकरी है, वो या तो उस स्थान पर रहेंगे जहाँ पर उन्हें रखा जाएगा, या वहाँ रहेंगे जहाँ उन्हें अपना समय गुजारने के लिए स्थान मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, सम एनिमल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड एंटरप्राइजिंग। दूसरी ओर कुछ जानवर, सम एनिमल्स मीन्स कुछ जानवर, आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड एंटरप्राइजिंग, बहुत कठिन परिश्रमी और उद्यमी होते हैं। दूसरी ओर कुछ जानवर बहुत मेहनती और उद्यमी होते हैं। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, एंटरप्राइजिंग मीन्स उद्यमी। दे विल मेक देयर शेल्टर देमसेल्फ, दे विल मेक, वे बनाएंगे, देयर शेल्टर, अपनी शरण, देमसेल्फ मीन्स स्वयं, एंड विल, एंड दे वर्क हार्ड फॉर इट, और वे इसके लिए कठिन परिश्रम करेंगे। कुछ जानवर अपने लिए अपनी जो रहने का स्थान होता है उसे स्वयं बनाते हैं, और जिसके लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। सम सच एनिमल्स आर बर्ड, रैबिट एटसेट्रा, ऐसे कुछ जानवर हैं, चिड़िया, खरगोश इत्यादि। चिड़िया है, खरगोश है, ये अपने रहने का स्थान खुद से बनाते हैं। एंड यू विल वंडर दैट देयर आर सम वेरी टिनी इंसेक्ट्स, एंड यू विल वंडर, आपको आश्चर्य होगा, और आपको आश्चर्य होगा, दैट की देयर आर सम वेरी टिनी इंसेक्ट्स, कुछ बहुत छोटे कीट, विच विल्ड देयर हाउसेस, जो कि अपना घर बनाते हैं, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं, एंड लीड ए सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन जीते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ बहुत छोटे कीट अपना घर स्वयं बनाते हैं और सामाजिक जीवन जीते हैं। जस्ट लाइक आवर्स, ठीक हमारी तरह। दे नॉट ओनली मेक देयर हाउसेस, दे नॉट ओनली मेक देयर हाउसेस, वे न केवल अपने घर बनाते हैं, बट आल्सो डू मैनी अदर ड्यूटीज विच वी ह्यूमन बींग्स डू, बल्कि डू मीन्स करते हैं, मैनी अदर ड्यूटीज, कई अन्य कार्य, विच वी ह्यूमन बींग्स डू, जो कि हम मानव लोग करते हैं। वे न केवल अपना घर बनाते हैं बल्कि कई ऐसे कार्य भी करते हैं जो हम मनुष्य करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग
to know about one of them. It will be interesting. यह आनंददायक होगा. Interesting means आनंददायक. To know means जानना. About one of them उनमें से एक के बारे में. उनमें से एक के बारे में जानना यह आनंददायक होगा. An ant is a very small creature. एक चींटी बहुत ही छोटा प्राणी है. क्रीचर मीन्स प्राणी. It lives in groups and makes a house. It lives in groups. यह समूह में रहती है. And makes a house और एक घर बनाती है. Which we call colony. जिसे हम कॉलोनी कहते हैं. An ant colony is a large network of tunnel-like streets. एक आंट कॉलोनी एक बड़ी सुरंग जैसी गलियों का नेटवर्क होता है. जो एक एंट कॉलोनी होती है वो बड़ी सुरंग जैसी गलियों का नेटवर्क होता है. Which lead to little rooms. जिसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं. जिसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं. These rooms are made for special purposes. These rooms are made for special purposes. ये कमरे these rooms means ये कमरे are made for special purposes. विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं. एंड आर प्लान्ड वेल और अच्छी तरह से योजनाबद्ध होते हैं. ये कमरे विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं और अच्छी तरह योजनाबद्ध होते हैं. स्पेशल पर्पजेस विशेष उद्देश्य. These rooms serve as egg rooms, nurseries, store rooms and bedrooms. ये कमरे these rooms means ये कमरे. egg rooms अंडे वाले कमरे जिसमें अंडे रखे जाते हैं. नर्सरी शिशु कक्ष या शिशु गृह बोल सकते हैं. नर्सरी का मतलब होता है शिशु गृह जिसमें बच्चे रखे जाते हैं. स्टोर रूम्स भंडार गृह एंड बेडरूम्स और बेडरूम होते हैं. ऐसे कह सकते हैं ये कमरे एग रूम्स शिशु गृह स्टोर रूम और बेडरूम के काम आते हैं. एन आंट कॉलोनी हैज अबाउट 2000 एंट्स. एक एंट कॉलोनी में लगभग 2000 चींटियां होती हैं. All duties of the colony are divided among all ants. All duties सभी कार्य of the colony कॉलोनी के are divided बांटे जाते हैं among all ants सभी चींटियों में. जो कॉलोनी के सभी कार्य होते हैं उन्हें सभी चींटियों के मध्य बांटा जाता है. सभी चींटियों को अलग अलग काम दिए जाते हैं. It is on the basis of these duties that all members get food and shelter. It is on the basis of these duties. यह उनके कर्तव्यों के आधार पर है. That कि all members get food and shelter कि सभी सदस्यों को भोजन और शरण मिलती है. यह उनके कार्य पर आधारित ही होता है. कार्य पर ही आधारित होता है कि जो कॉलोनी के सभी सदस्य होते हैं उन्हें भोजन और शरण मिलती है. रहने का स्थान मिलता है. द मेंबर्स ऑफ एन आंट कॉलोनी कंप्राइज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स. द मेंबर्स ऑफ एन आंट कॉलोनी एक एंट कॉलोनी के सदस्य कंप्राइज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स में 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं. एक आंट कॉलोनी के सदस्यों में 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं. कंप्राइज में शामिल होना. द क्वीन आंट, द मेल आंट एंड द फीमेल आंट. जो एक एंट कॉलोनी होती है उनके सदस्यों में 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं. उसमें
फर्स्ट होता है द क्वीन आंट, रानी चींटी। फिर सेकंड होता है द मेल आंट, पुरुष चींटी। एंड द फीमेल आंट और महिला चींटी। द क्वीन आंट कैन बी easily recognized. द क्वीन आंट कैन बी easily recognized. रानी चींटी को आसानी से पहचाना जा सकता है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। बिकॉज क्योंकि इट इज लार्जर देन द अदर आंट्स, क्योंकि यह अन्य चींटियों से बड़ी होती है। एंड हैज लॉन्ग विंग्स, और इसके लंबे लंबे पंख होते हैं। द मेल आंट इज लेजी एंड आल्सो हैज 2 pairs ऑफ विंग्स। द मेल आंट इज लेजी, जो मेल आंट होती है, पुरुष चींटी होती है, वो आलसी होती है। लेजी मीन्स आलसी। एंड आल्सो हैज 2 pairs ऑफ विंग्स, और उसके पंखों के 2 जोड़े भी होते हैं। द फीमेल आंट इज स्मॉल एंड हैज नो विंग्स। द फीमेल आंट इज स्मॉल, जो फीमेल आंट होती है वो छोटी होती है। एंड हैज नो विंग्स, और उसके पंख नहीं होते हैं। टू योर सरप्राइज, आपके आश्चर्य के लिए। इट इज द फीमेल आंट विच परफॉर्म्स ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन द कॉलोनी। इट इज द फीमेल आंट, यह महिला चींटी ही होती है। विच परफॉर्म्स, जो कि करती है। ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस, सभी महत्वपूर्ण कार्य। इन द कॉलोनी, कॉलोनी में। आपके आश्चर्य के लिए बताते हैं कि यह महिला चींटी ही होती है जो कॉलोनी में सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है। फंक्शंस मीन्स कार्य। और या वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द फीमेल आंट इज द वर्कर आंट, जो फीमेल आंट होती है वो वर्कर आंट होती है। कार्यकर्ता चींटी या कामगार चींटी होती है। या हम कह सकते हैं कि जो महिला चींटी होती है वो कार्यकर्ता चींटी होती है। वर्कर आंट का मतलब कार्यकर्ता चींटी या कामगार चींटी। वर्कर आंट्स परफॉर्म ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स इन द कॉलोनी। वर्कर आंट, जो कामगार चींटी होती हैं, परफॉर्म मीन्स करती हैं, ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, बड़ी संख्या में काम। इन द कॉलोनी, कॉलोनी में। ऐसे कह सकते हैं जो कामगार चींटियां होती हैं कॉलोनी में बड़ी संख्या में काम करती हैं। एंड और वी कॉल देम बाय डिफरेंट नेम्स, हम उन्हें भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। सम वर्कर आंट्स आर नर्सेस, कुछ कामगार चींटियां सेविकाएं होती हैं। नर्सेस मीन्स सेविकाएं। द क्वीन आंट ले एग्स एंड नर्सेस कैरी देम टू द एग रूम्स। द क्वीन आंट ले एग्स, जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। एंड नर्सेस कैरी देम टू द एग रूम्स, और जो नर्सेस होती हैं, सेवकाएं होती हैं, जो सेवका चींटियां होती हैं, वो उन अंडों को एग रूम्स तक ले जाती हैं। दे टेक केयर ऑफ द एग्स, वे अंडों की देखभाल करती हैं। कौन करती हैं अंडों की देखभाल? नर्सेस। दे टेक केयर ऑफ द एग्स, वे अंडों की देखभाल करती हैं। एंड हेल्प देम हैच, और उन्हें सेने में मदद करती हैं। अंडों को सेने में मदद करती हैं। हैच मीन्स अंडे सेना। दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द एग रूम, दे मेंटेन, वे बनाए रखती हैं। द टेम्परेचर मीन्स तापमान को, ऑफ द एग रूम, एग रूम के, वे एग रूम के तापमान को बनाए रखती हैं। इस लेसन को हमने जहाँ तक पढ़ाया है उसे आप ध्यान से पढ़ना, और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और इससे आगे का लेसन है आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।